क्या हुकूमत खुदकुशी की तरफ बढ़ रही है? नए चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम किसने शुरू की? 26वीं आईनी तरमीम नए चीफ जस्टिस के बावजूद सफ़े मातम क्यों बिछ गई है? हामिद मीर के जंग में ताज़ा कॉलम में इंकिशाफ। मौजूदा हुकूमत की काबीना के एक रुकन से मुलाकात ने खतरे से आगाह कर दिया। नए चीफ जस्टिस को मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी तीसरे नंबर से ऊपर लेकर आए, लेकिन तकर्री के 8-10 दिन बाद ही सोशल मीडिया पर शुरू होने वाली मुहिम मुस्लिम लीग नून से ढकी छुपी नहीं। नए चीफ जस्टिस को सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश खुदकुशी के मुतरादिफ है, क्योंकि जस्टिस याहिया खान आफरीदी किसी धौंस या धमकी में आने वाले नहीं। जब पूछा गया कि इस मुहिम का हुकूमत के मुस्तकबिल से क्या ताल्लुक है, तो काबीना के रुकन का कहना था कि नए चीफ जस्टिस के खिलाफ दशनाम तराजियां करने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ अरसा पहले सदारती अवार्ड दिए गए। अगर किसी ने उनकी फाइलें मंगवा कर सिर्फ ये पता करवा लिया कि उन्हें ये अवार्ड देने की सिफारिश कहां से आई थी, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कुछ दीगर वफाकी वज़रा ने भी चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर शुरू होने वाली मुहिम पर इजहार तशवीश किया है, क्योंकि जिन खवातीनों हजरात की तरफ से ये मुहिम शुरू की गई है, उनकी नवाज शरीफ, मरियम नवाज और काजी फाइजीसा के साथ मोहब्बत कोई ढकी छुपी नहीं है। कॉलम में मजीद लिखा कि मुस्लिम लीग नून के एक और सीनियर रहनुमा चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी के खिलाफ मुहिम को एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से देख रहे हैं। कुछ दिन पहले उनके बारे में बताया जा रहा था कि वो वफाकी काबीना में शामिल किए जा रहे हैं। नए चीफ जस्टिस की तकर्री के ठीक 7 दिन बाद वो ये कहते सुने गए कि सियासत ने उनके खानदान को रुस्वा किया, कारोबार तबाह हो गया और बार बार जेलों के धक्के खाए। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हवाले से कहा कि उन्होंने माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखा, वो दोबारा खुद भी जेल जाएंगे और सबको साथ लेकर जाएंगे। उन साहब ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा देकर सियासत छोड़ने पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बावजूद इस्लामाबाद और लाहौर में सफ़े मातम क्यों बिछ गई है? सोशल मीडिया पर चीखो पुकार के 2-3 अहम एतराज़ात हैं। पहला ये कि 2 सीनियर जजेस को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों शामिल किया गया? इन दोनों सीनियर जजेस ने सुपर स्पीड होने के बावजूद इस्तीफे क्यों न दिए? दोनों जज जस्टिस याहिया आफरीदी की बुलाई गई फुल कोर्ट मीटिंग में क्यों शामिल हुए? जस्टिस याहिया आफरीदी ने नेशनल जेल रिफॉर्म पॉलिसी की तश्कील के लिए लाहौर में बुलाए गए इजलास में 9 मई के वाकयात की मुल्जिमा खदीजा शाह को क्यों मदऊ किया? हामिद मीर ने लिखा कि अगर गौर किया जाए तो जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने अभी तक आइन और कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया। वो तमाम जजेस को साथ लेकर चलने की कोशिश में हैं और सुप्रीम कोर्ट में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इजलास में जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा और साइमा अमीन खाचा के अलावा मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आहद चीमा को भी मदऊ किया गया। आहद चीमा और खदीजा शाह को मदऊ करने की वजह ये थी कि दोनों ने पंजाब की जेलों में लंबी कैदें काटी हैं। दोनों जेलों में इस्लाहात के बारे में अच्छी तजावीज़ देने की अहलियत रखते हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। उनकी नीयत पर शक करना कमजरफी के सिवा कुछ नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत तश्कील पाने वाले जुडिशियल कमीशन का पहला इजलास भी 5 नवंबर को होने वाला है। इस कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अमीनुद्दीन खान, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, शेख आफ्ताब, उमर अयूब, शिबली फराज, फारूक एश नाइक और अटॉर्नी जनरल शामिल होंगे। कॉलम में सवाल किया गया कि अगर कमीशन के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन मिलजुल कर फैसले करने का इख्तियार रखती हैं, तो जेल रिफॉर्म के इजलास में खदीजा शाह की शमूलियत पर सीखपा होने की क्या जरूरत है? हुकूमत की परेशानी की वजह ये हो सकती है कि नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद अदलिया का एतमाद बहाल हो रहा है। इमरान खान के एक वकील इंतजार हुसैन पंचोता की रिहाई के लिए अदलिया ने इतना ज्यादा दबाव डाला कि रियासती इदारों को उन्हें रिहा करने के लिए एक जाली पुलिस मुकाबला करना पड़ा। ईमान मजारी और उनके खावंद को भी दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे में मुलविस किया गया। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की शिकायत का मामला भी फैसला कुन रुख इख्तियार कर सकता है। कॉलम के आखिर में लिखा है कि तहरीक इंसाफ 9 नवंबर के बाद एहतजाज का नया सिलसिला शुरू करने की तैयारियों में है। इस एहतजाज के बायस सियासी कारकुनान की पकड़ धकड़ का एक नया दौर कुछ नई पेचीदगियां पैदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइजीसा की अदम मौजूदगी हुकूमत को काफी परेशान करेगी, क्योंकि नए चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी की सब्ज किताब हाथ में पकड़कर ड्रामेबाजी पर यकीन नहीं रखते। जब वो इस सब्ज किताब पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे तो हुकूमत के साथ साथ ऑपोजिशन को भी लेने के देने पड़ सकते हैं। ऑपोजिशन के कुछ दोस्तों को अमेरिका के सदारती इलेक्शन से बड़ी उम्मीदें हैं। उनका ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे।
ये सोच दरअसल इमरान खान के मौकफ की नफी है। ऐसी रिहाई का क्या फायदा जिसके पीछे अमेरिका का झंडा लहराता नजर आए। बेहतर होगा कि इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम और आइन की सब्ज किताब पर इन्हिसार करें। एहतजाज और जलसे जुलूस हर पाकिस्तानी का आईनी हक है, लेकिन इस हक को आइन के अंदर रहकर इस्तेमाल करें।